शाम के 6 बज रहे हैं। सूरज गुरूब होने को है। कराची की तहसील लियारी के इलाके चाकीवाड़ा नंबर 1 की गली में बच्चों के शोर शराबे और खेलने की आवाज़ें आ रही हैं। उसी इलाके में एक छोटी सी पुरानी इमारत में दूसरी मंजिल में 2 कमरों का घर है। एक कमरे में निम्रा फैज़ हल्की गुलाबी कमीज़ पहने आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक अपने खूबसूरत पतले होंठों पर लगा रही है। निम्रा फैज़ आईने में ख़ुद को देखते हुए मुस्कुराती है। हाय, मैं कितनी हसीन लगती हूँ, कोई भी मुझे देखकर दीवाना हो जाए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। निम्रा फैज़ मुस्कुराई, गेट की जालियों से झांका तो बाहर उसकी दोस्त और उसकी हमनाम निम्रा उस्मान खड़ी है। दरवाज़ा खुलता है। निम्रा उस्मान अंदर दाखिल होती है। सफ़ेद दुपट्टे से सर पर, हाथ में एक छोटा सा डब्बा। निम्रा उस्मान नरमी से बोली, तुम्हारे लिए कचौरी लाई हूँ, नीचे लाला के होटल से। तुम्हें पसंद है ना? निम्रा फैज़ सोफ़े पर बैठते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे तो सब कुछ पसंद है, जो लजीज हो, चाहे खाने की चीज़ हो या देखने की। निम्रा उस्मान उसके पास बैठ जाती है, उसे देखते हुए मुस्कुरा रही है। निम्रा उस्मान बोली, तुम्हारे चेहरे पे आज कुछ ख़ास चमक है, कोई नया राज है क्या? निम्रा फैज़ चशमक करते हुए बोली, राज? अरे मेरी ज़िंदगी ही राज है। निम्रा उस्मान संजीदगी से बोली, निम्रा, तुम जानती हो ना, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करती हूँ। सिर्फ तुम्हारे चेहरे या जिस्म से नहीं, तुम्हारी हर बात से, तुम्हारे दुख, हंसी, सब से। निम्रा फैज़ थोड़ा खामोश हो जाती है, फिर उठकर खिड़की के पास चली जाती है। गली में झांकती है जैसे किसी का इंतज़ार हो। निम्रा उस्मान बोली, किसी का इंतज़ार है क्या? निम्रा फैज़ मुस्कुराते हुए बोली, बस यूं ही, खूबसूरत चेहरे हमेशा मेरी आंखें तलाशती रहती हैं। निम्रा उस्मान परेशान होकर बोली, निम्रा, तुम मुझसे खेल तो नहीं रही ना? निम्रा फैज़ मुड़कर शोखी से बोली, खेल? मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ मेरी जान, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। निम्रा उस्मान आंखें झुकाए आहिस्तगी से बोली, पता है निम्रा, मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे रिश्ते भी आ रहे हैं और मैं मुसलसल इनकार कर रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद हम दोनों में जुदाई हो जाएगी। निम्रा फैज़ निम्रा उस्मान की पेशानी को चूमते हुए बोली, बहुत अच्छा किया तुमने मेरी जान। निम्रा फैज़ दोजानो होकर नीचे बैठ जाती है और निम्रा उस्मान को अपनी बाहों में ले लेती है, फिर उसके होंठों पे हल्का सा बोसा देती है। उसके बाद कमरे में दोनों की तेज़ तेज़ सांसों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। दोनों लड़कियां एक कमरे में, एक की आंखों में मोहब्बत और दूसरे की आंखों में खेल। मंजर का आगाज़ निम्रा फैज़ के मोबाइल की बीप से होता है। वो बेड पर लेटी है, मोबाइल पर इकरार का नाम जगमगा रहा है। निम्रा फैज़ मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करती है। क्या बात है इकरार, क्या याद आ रही है मेरी? इकरार फ़ोन पर बोला, निम्रा, आज मौका है, मेरे सब घर वाले खाला के यहाँ दावत पे जा रहे हैं, सिर्फ मैं घर पर हूँ, तुम आ जाओ, जैसे हमने सोचा था। निम्रा दिलचस्पी से बोली, चलो ठीक है, कुछ देर में निकलती हूँ, अम्मी से कहती हूँ रिदा के घर जा रही हूँ। निम्रा जल्दी से अलमारी से स्याह बुर्का निकालती है, चेहरे पर नकाब डालती है, आंखों में काजल लगाती है और दरवाजे पर माँ को आवाज़ देती है। निम्रा फैज़ बोली, अम्मी, मैं रिदा के घर जा रही हूँ, उसकी तबीयत ख़राब है। समरा, हाँ बेटा, अच्छा किया, बस मगरिब से पहले वापस आ जाना। निम्रा सर हिलाकर निकलती है। निम्रा इकरार के फ्लैट के बाहर खड़ी है। इकरार दरवाजे पर आकर बोला, वाह वाह निम्रा मैडम, तुम तो पूरी किसी फिल्म की हीरोइन लग रही हो। निम्रा अंदर आते हुए बोली, बकवास बंद करो, वक्त कम है, जल्दी जल्दी मज़ा लेकर निकलती हूँ, कोई देख ना ले। दरवाज़ा बंद होता है, पर्दे हिलते हैं और कमरा खामोश हो जाता है। आधे घंटे बाद निम्रा बुर्का पहनकर बाहर निकलती है, गली में कदम रखती है। गली के कोने पर रशीद चाचा बेंच पर बैठे सिगरेट पी रहे होते हैं। वो निम्रा को बुर्के में भी पहचान लेते हैं। रशीद चाचा अपने दिल में बोले, ये तो निम्रा है, अपने फैज़ू की बेटी, लेकिन ये इस बिल्डिंग में क्या कर रही है, यहाँ इसका क्या काम है? निम्रा का घर, शाम का वक्त। फैज़ मोहम्मद गुस्से में घर में दाखिल होता है। फैज़ मोहम्मद दरवाज़ा पटकते हुए बोला, निम्रा कहाँ है? निम्रा, बाहर निकल, अभी के अभी। समरा घबरा कर बोली, खैरियत है फैज़ू, क्या हुआ? फैज़ मोहम्मद गुर्रा कर बोला, तेरी बेटी इकरार के घर से निकली है, बुर्के में।
रशीद ने सब कुछ बताया है मुझे। निम्रा कमरे से निकलती है, चेहरे में एतमाद। निम्रा पूरे एतमाद से बोली, ये झूठ है अब्बू, मैं तो रिदा के घर गई थी। फैज़ मोहम्मद गुस्से से कांपते हुए चीखा, झूठ बोलती है, मैंने रिदा से पूछा था, वो कह रही थी तू उसके पास आज गई ही नहीं। ये सुनते ही निम्रा के चेहरे में हवाइयाँ उड़ गईं। फैज़ू फ़ौरन किचन से रबड़ का पाइप उठा लाता है और निम्रा को मारने लगता है। फैज़ मोहम्मद मारते हुए बोला, आज मैं तेरी खाल उतार दूंगा। निम्रा चीखते हुए बोली, अम्मी बचाओ, अम्मी। समरा बीच में आती है, पाइप पकड़ती है। बस कर फैज़ू, मार देगा क्या बच्ची को? हो गई गलती, मैं संभाल लूँगी। फैज़ मोहम्मद आंखों से आंसू हाथ लरसते हुए बोला, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, अल्लाह गवाह है मैंने ऐसी तरबियत नहीं की। निम्रा कपड़े संभालते हुए होंठ बेचकर बोली, अब जो होना था हो गया, जो दिल चाहे कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फैज़ू चीखा, एक तो तू बेशर्मी वाले काम करती है, ऊपर से बकवास करती है। समरा बोली, बस कर फैज़ू, बच्ची है। घर की फ़िज़ा में खामोशी, दीवारों पे जैसे शर्मिंदगी लटकी हो। एक बाप टूट चुका है और एक बेटी बेहिस हो चुकी है। रात के 10 बज रहे हैं। फैज़ मोहम्मद और उसके बाकी दोस्त जाहिद के घर में जमा हैं। पंखा चल रहा है, कमरे में सिगरेट का धुआं, फर्श पर कालीन, ताश के पत्ते बिखरे हैं, शराब की बोतलें और गिलास रखी हैं। सब दोस्त शराब के जाम पी रहे हैं। हंसी मजाक का शोर है। कमीज़ों के ऊपर के बटन खुले हुए और ताश के पत्ते एक तरफ पड़े हैं। नसीर हंसते हुए गिलास हाथ में लेके बोला, यार वो जो स्कूल वाली टीचर थी ना, कसम से आंखों ही आंखों में दिल दे बैठी। रफ़ीक ज़ोर से कहकहा लगाते हुए बोला, और तूने लिया क्या उससे? सिर्फ आंखें ही मारी या कुछ आगे भी बढ़ा? शफीक बोला, इससे याद आया वो बंटी की कज़न जो पिछले हफ्ते शादी पे आई थी, यार क्या माल थी। जाहिद शराब का घूंट लेते हुए बोला, तुम लोग हो ही कमाल, मुल्क तो तुम्हारे ही दम से चल रहा है भाई। फैज़ मोहम्मद शराब का जाम पीते हुए बोला, ईमान से इन लड़कियों ने तबाह किया है सब कुछ। आज जो मुल्क का हाल है ना, सारा औरतों की बेहयाई की वजह से है। नसीर बोला, हाँ यार, अब देखो पर्दा रहा ही नहीं, लड़कियां बाज़ारों में ऐसे घूमती हैं जैसे मेला लगा हो। रफ़ीक शराब का गिलास मेज़ पर रखते हुए बोला, हम तो अपनी बीवियों, बहनों, बेटियों को सख्ती से रोकते हैं, मैं तो कसम से इजाज़त नहीं देता कि वो बग़ैर दुपट्टा निकले। फैज़ मोहम्मद अकड़ कर बोला, मेरी बेटियां अगर अफेयर चलाती हुई पकड़ी गई ना, मैं उनकी टांगें तोड़ दूंगा। गैरत का सवाल है भाई। सब वाह वाह कहते हुए दाद देते हैं, मगर चेहरों पर ऐसा फ़ख्र जैसे वो वाकई वली हों। जाहिद हंसते हुए बोला, फैज़ू भाई, आपकी वो बड़ी बेटी निम्रा वही ना, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची है, अक्सर घर से बाहर पर्दे में निकलती है। फैज़ मोहम्मद सीना तान कर बोला, हाँ वो तो है ही ऐसी, मैंने अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत की है कि वो किसी गैर मर्द की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। कमरे में खामोशी छा जाती है। सब जानते हैं कि फैज़ू की नज़र कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि निम्रा की हरकत अब छुपने वाली नहीं रही। कमरे में सफ़ेद पर्दे हिल रहे हैं। निम्रा उस्मान सोफ़े पर बैठी है, हल्की नीली शलवार कमीज़ पहने, बाल खुले, दरवाज़ा खुलता है। निम्रा फैज़ अंदर आती है, काला बुर्का पहने नकाब उतारती है, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। निम्रा फैज़ चश्मक करते हुए बोली, तो आज बीमारी ने फिर बिस्तर से जोड़ दिया, या मेरे लिए बहाना? निम्रा उस्मान मुस्कुरा कर बोली, बीमारी तो दिल की है, जिसका इलाज सिर्फ तुम हो। निम्रा फैज़ बुर्का उतार कर बेड पर बैठती है। निम्रा उस्मान आहिस्ता से आती है और उसके सीने में सर रख देती है। निम्रा उस्मान सरगोशी में बोली, तुम्हारे साथ वक्त गुजर जाए तो दुनिया की कोई खुशी कम नहीं लगती। निम्रा फैज़ उसके बालों में उंगलियां फेरती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेशानी, आँखों और रुखसार पर बोसे देती है। निम्रा फैज़ बोली, काश वक्त यहीं रुक जाए, तुम हो, मैं हूँ और कोई ना हो। निम्रा उस्मान आंखें बंद करके बोली, कसम ले लो, तुम्हारी होने के बाद कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम। निम्रा फैज़ हंसती है, मगर आंखों में एक झूठ छुपा होता है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, वादा है मेरा। निम्रा उस्मान बोली, कसम खाओ।
निम्रा फैज होंठों पर उंगली रखते हुए, तुम्हारे होंठों की कसम, तुम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकोगी और मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। दोनों खामोश हो जाती हैं। लम्हे गुजरने लगते हैं, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं। निम्रा उस्मान धीरे से बोली, निम्रा, अगर कभी कोई मुझसे तुम्हें छीनने आया तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। निम्रा फैज उसके गाल चूमते हुए बोली, इतना ड्रामा ना कर, मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ जो बीच रास्ते में छोड़ जाए। कमरे का माहौल मज़ीद खामोश हो जाता है। निम्रा उस्मान के चेहरे पर सुकून और निम्रा फैज के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी, जैसे वो दिल से नहीं सिर्फ जिस्म से वहाँ हो। पर्दा हवा से हिलता है और दरवाजे के बाहर कोई साया सा गुजर जाता है, शायद किस्मत का। बैठक में निम्रा फैज के माँ बाप और रिश्ता लाने वाले मेहमान बैठे हैं। आज़म खान एक पुरकशिश, साफ सुथरा, नरम गू पठान लड़का, सफ़ेद शलवार कमीज़, साफ दाढ़ी, सादा मिजाज। आज़म खान मुस्कुरा कर बोला, मुझे फैशनेबल सी समझदार बीवी चाहिए और आपकी बेटी को देखकर दिल मुतमईन हुआ है। फैज़ मोहम्मद फ़ख्र से बोला, मेरी बेटी निम्रा बस घर की इज्जत है, शक्ल, सलीका, पर्दा सब कुछ है। समरा सर हिलाकर बोली, माशाअल्लाह, हम भी अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अच्छा रिश्ता मिले। निम्रा फैज़ को अंदर बुलाया जाता है। वो हल्के गुलाबी लिबास में आती है, नज़रें नीची, दिल में खुशी। जैसे ही उसकी नज़र आज़म खान पर पड़ती है, वो दिल ही दिल में मुस्कुरा कर उठती है। निम्रा फैज़ दिल में बोली, हाय, ये तो ख्वाबों जैसा है, रंग, नैन नक्श, बिल्कुल फिल्मी हीरो। आवाज़ बुलंद होती है। फैज़ मोहम्मद बोला, तो बस फिर तय हो गया, अगले जुम्मे को निकाह रख लेते हैं। निम्रा उस्मान किचन में बर्तन रख रही है। दरवाजे पर दस्तक होती है। निम्रा फैज़ अंदर आती है, चमकदार चेहरा, आंखों में खुशी। निम्रा उस्मान बोली, अरे, आज तू बड़ी खुश लग रही है, खैरियत? निम्रा फैज़ बैठते हुए बोली, खैरियत नहीं, खुशखबरी है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। निम्रा उस्मान चौंक कर बोली, क्या रिश्ता? कब? किससे? निम्रा फैज़ शोखी से बोली, नाम है आज़म खान, पठान है, बैंक में कैशियर है, लेकिन शक्ल बस देखो तो अपनी उंगलियां काट लो। निम्रा उस्मान का चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा है। निम्रा, तुमने मुझे नहीं बताया? निम्रा फैज़ कंधे उचकाते हुए, ओ यार, बस अचानक हुआ, और तू तो जानती है मैं हसीन चेहरे पर मर मिटती हूँ और वो लड़का जानलेवा है। निम्रा उस्मान की धीरे धीरे आंखें भीगती जा रही हैं। और हम, जो तुमने कहा था कि हम साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। निम्रा फैज़ ने नरमी से निम्रा उस्मान के दोनों हाथ थामे और धीमे लहजे में कहा, देखो मेरी जान, हमें हकीकत का सामना करना होगा। हमारा रिश्ता इस माशरे के लिए नाकाबिले कबूल है। अगर किसी को इसका ज़रा भी अंदाज़ा हो गया तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, बल्कि हमारी इज्जत भी दाव पर लग सकती है। निम्रा उस्मान खामोशी से उसकी आंखों में देखती रही, जैसे हर बात दिल में उतार रही हो। निम्रा फैज़ ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, बल्कि मेरा दिल तो चाहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन हमें अकल से काम लेना होगा। मैं चाहती हूँ कि हम जिंदगियाँ माशरती उसूलों के मुताबिक तरतीब दें, ताकि हम एक दूसरे के लिए महफूज रह सकें। निम्रा उस्मान आहिस्ता से बोली, तुम क्या चाहती हो? निम्रा फैज़ ने आहिस्तगी से कहा, हम दोनों अपनी अपनी जगह शादियाँ कर लेंगे। मैं अपने शौहर से अलग घर का मुतालबा करूँगी। जब भी कोई मौका होगा हम एक दूसरे से मिल सकेंगे, ऐसे जैसे पुरानी सहेलियाँ मिलती हैं, बग़ैर किसी शक के। निम्रा उस्मान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर सर हिलाकर कहा, अगर यही रास्ता है तुम्हें अपने करीब रखने का तो मैं तैयार हूँ। कमरे में गुलाब की खुशबू, नरम रोशनी, गुलाबी फूलदार पर्दे। बेड पर निम्रा फैज़ उरूसी लिबास में बैठी है, सुर्ख रंग का गरारा, मेहंदी से सजे हाथ और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। दरवाज़ा खुलता है। आज़म खान अंदर दाखिल होता है, सफ़ेद शलवार कमीज़ में, चेहरे पर मोहब्बत और शर्म का इम्तिजाज। आज़म खान मुस्कुरा कर बोला, अस्सलामु अलैकुम मेरी ज़िंदगी। निम्रा फैज़ नज़रें झुकाए, वालेकुम अस्सलाम। आज़म खान बेड के करीब आता है, जेब से छोटा सा डब्बा निकालता है। आज़म खान बोला, ये मेरी तरफ से मुंह दिखाई, एक छोटा सा तोहफ़ा, तुम्हारी कलाई की तरह खूबसूरत। निम्रा डब्बी खोलती है, अंदर सोने का ब्रेसलेट,
निम्रा फैज़ मध्यम हंसी के साथ बोली, बहुत खूबसूरत है। आज़म खान जज्बाती अंदाज में बोला, बस एक वादा है मेरा, तुम्हारी ज़िंदगी को कभी उदास नहीं होने दूंगा। तुम मुस्कुराओगी तो मेरी दुनिया रोशन होगी। आज़म खान नरमी से ब्रेसलेट निम्रा की कलाई में पहना देता है। निम्रा नज़रें झुकाकर मुस्कुराती है, मगर दिल में सर्द हवाओं का तूफान चल रहा होता है। आज़म खान को क्या मालूम था कि वो मोहब्बत के ख्वाब में एक नागिन को ले आया है, जिसके जहर से न सिर्फ उसका दिल बल्कि पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। रात के 1 बज रहे हैं। कमरे में खामोशी, अंधेरे में जलती सिर्फ एक ब्लू नाइट बल्ब। निम्रा उस्मान बिस्तर पर बैठी है, हाथ में निम्रा फैज़ की तस्वीर, आंखों से खामोश आंसू। निम्रा उस्मान रोते हुए बोली, तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कहाँ थी निम्रा? बस जिस्म की तलब थी ना? वो मेज़ की दराज से नींद की गोलियां निकालती है, एक एक करके गिनने लगती है। निम्रा उस्मान खुद से मुखातिब हुई, मैं अब और नहीं जी सकती, न किसी से प्यार न किसी से उम्मीद। मैं शादी कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो पानी का गिलास उठाती है, गोलियां हाथ में, लेकिन उसी लम्हे उसकी माँ की आवाज़ याद आती है, जो बचपन में कहा करती थी, खुदकुशी करना बुज़दिली है, हमें हालात का मुकाबला करना चाहिए। निम्रा उस्मान के हाथ कांपने लगते हैं, गोलियां ज़मीन पर गिर जाती हैं। वो सिसकियां भरते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है, आंखों से बहते आंसू और दिल में छुपा तूफ़ान। एक रात 2 दास्तानें, एक तरफ वादों की बारात, दूसरी तरफ टूटे ख्वाबों का जनाजा, और बीच में सिर्फ धोखा। आज़म और निम्रा की शादी को 2 माह गुजर चुके हैं। हफ्ते का दिन है, आज़म की छुट्टी है। छुट्टी वाले दिन आज़म खाना खुद बनाता है। निम्रा आईने के सामने खड़ी मेकअप कर रही है, मोबाइल पर मुस्कुराहट छुपी हुई नहीं जा रही। आज़म खान खुश होकर बोला, निम्रा खाना तैयार हो गया है, आ जाओ, आज मैंने खुद पराठे बनाए हैं। निम्रा फैज़ बोली, बस 5 मिनट, लिपस्टिक लगा रही हूँ। आज़म खुश होकर वापस किचन चला जाता है। निम्रा फ़ौरन मोबाइल निकालती है, व्हाट्सएप खोलती है। निम्रा फैज़ मैसेज करती है, आज आज़म शाम को 4 बजे दोस्तों के साथ ऑक्सबे जा रहा है, रात को 10-11 बजे ही घर आएगा। मैं जैसे ही तुम्हें फ़ोन करूं आ जाना। स्क्रीन पर नाम आता है, शेरोज़ खान। आज़म ऑफिस में। निम्रा दरवाज़ा खोलती है, सामने शेरोज़ खड़ा है, सफ़ेद टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, चश्मक मारता हुआ। निम्रा फैज़ मुस्कुरा कर बोली, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? शेरोज़ चुटकी बजाते हुए, बस दिल ने कहा आज तुम्हारी मुस्कुराहट देखनी है। निम्रा उसे अंदर ले आती है, दरवाज़ा बंद। मोहब्बत की छत के नीचे अब बेवफाई की आंधी चलने लगी थी। निम्रा की हमसाई जो सामने फ्लैट में रहती है, खिड़की से देख लेती है कि कोई अजनबी लड़का निम्रा के घर में दाखिल हुआ है। पड़ोसन दिल में सोचती है, ये तो नया चेहरा है, ये तो निम्रा का शौहर नहीं, आखिर ये क्या चक्कर है? निम्रा किचन में नाश्ता बना रही है, आज़म बेटों के यूनिफॉर्म तैयार कर रहा है। आज़म मोहब्बत से बोला, निम्रा मैंने बैग भी पैक कर दिए, तुम बस गफ़्फ़ार को संभाल लो। निम्रा चाय की ट्रे हाथ में उठाते हुए बोली, अच्छा। दिल में सोचती है, ये मर्द इतना सीधा क्यों है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।